तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने। सबसे पहले दोस्त हमारे आप इसको हल लिख लीजिएगा, इसको बनाना शुरू कीजिए। उसके पहले पे जान लीजिए ये क्लास 10वीं का पहला चैप्टर गणित का, जिसका नाम है रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, उसी का 1.1 का क्वेश्चन नंबर भाई 4 है। आप 4 को समझ जा रहे हैं तो इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा, उसको स्वयं कर लीजिएगा। क्या कि इसमें जो आपको फॉर्म देगा ना कि ए या ए रूप का होता है कौन चीज, तो भाई कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर फॉर्म, ठीक है। उसमें जो कहेगा कि ए रूप का दिखाने के लिए तो उसमें इंटीजर्स का क्यूब फॉर्म बोलेगा। तो इसमें जगह जगह हम वर्क करेंगे, आप इसको अच्छा सीख लीजिएगा। तो उस वर्क के जगह पे आप घन कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि पूरा बोले तो हूबहू 4 का कॉपी पेस्ट 5 है। इसमें क्या कहते हैं, स्क्वायर का फॉर्म दिखाना है तो उसमें घन का फॉर्म दिखाना है, घन मतलब क्यूब का फॉर्म दिखाना है। तो चलिए भाई मेरे इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संकेत के रूप में किस दिया हुआ है, लेकिन इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं, हम इसको बहुत अलग और आसान वे में बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाने के लिए ताकि देखिए 3m+1 कहीं ना कहीं यूक्लिड एल्गोरिथम विधि a बराबर bq प्लस आर। देखिए bq प्लस आर का फॉर्म का है कि नहीं है 3m+1, बोलिए भाई है कि नहीं है ना। तो इसी का यूज करके इसको हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या कि भाई हेकरा फॉर्म का है, तो हेकरा को तो कुछ ना कुछ मानना होगा ना, ठीक है। तो माना कि ए कोई थोड़ा दोस्त हमारा आवाज फंसा हुआ है, उसके लिए हमको खेद है। बाकी आप मेरे बात को समझ पाइएगा, हम हिसाब से बोल रहे हैं। और आपको जहां पे भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं निसंकोच। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। देखिए तो बी क्यू प्लस आर उसी फॉर्म का 3m+1 है कि नहीं है ना। देखिए तो क्यू की जगह पर तो भाई हमें एम है, ठीक है। और शेषफल तो खैर तो उस फॉर्म का लाना है, लेकिन एक कॉमन चीज है भाई क्या, तो देखिए बी की जगह पे क्या है 3 है। इसमें 3m+ कुछ नहीं है, मतलब 3m+0 है। इसमें बी की जगह पे क्या है भाई, देखिए क्या है 3 है कि नहीं है ना। तो तथा साथ ही माना कि b बराबर 3। अब b बराबर 3 क्यों माना है, हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको टू क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या कि भाई bq प्लस आर बी की जगह पे हमें 3 को लेकर चल रहा है, इसीलिए हम 3 माने हैं, ठीक है। आप जानते हैं, आपको पहले ही बता रखे हैं कि a बराबर bq प्लस आर में, ठीक है ना, आर जो है ना ये 0 के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आर शेषफल अपने बाप से कभी भी बड़ा नहीं होगा। अगर बाप जो है, अरे भाई बेटा कितना बड़का होगा तो आयु में बाप से बड़का हो जाएगा, है ना। ताकि विभाजक होता है, भाजक करने का मतलब इससे भाग दीजिएगा और जो कट छट के बच जाएगा उसको कहते हैं आर, रिमाइंडर यानी हिंदी में शेषफल। तो कहिए तो इसको पैदा करने वाला ए है, हाँ भाई बाप से ये आर जो है, मतलब बाप से बेटा आयु में बड़का हो जाएगा नहीं ना। यानी कि आर जो है कितना बड़का होगा तो 3 से छोटा होगा। तो आपके अकॉर्डिंग आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है भाई, जो भी होगा लेकिन 3 से छोटा होगा तो उसको लिखते हैं। तो आर के संभावित मान, आर के संभावित मान, ठीक है, क्या क्या हो सकता है भाई, 0 1, ठीक है 2, है कि नहीं है। या आप इसको चाहे तो क्या कहते हैं, अगर हेंगे लिखिएगा तो और भी अच्छा लगेगा, 0, 1 और 2, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन देख रहे हैं गरीब बाप पे 3 है, ठीक है, बापे का 3 है तो बेटा क्या कहते हैं बाप को क्रॉस कर जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। चलिए अगर इतना मेरे बात को समझ गए होंगे तो अब जो हम लोग चल रहा है इसको बनाने, अब बनाएंगे वही यूक्लिड क्या कहते हैं ना विभाजन प्रमेयिका से। थोड़ा दोस्तों मैथ में हिंदी इधर उधर हो जाता है, प्रमेयिका से। ये क्या है भाई, ये क्या कहता है, ए बराबर bq प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ही ना कहता है। अब इसी पे इसको रखा चलिए, ठीक है, जो कह रहा है ना उस फॉर्म का निकल के चला आएगा। देखिए ना कैसे, सबसे पहले जब r बराबर 0 हो तो
ठीक है कि नहीं? देखिए आर का मान, ठीक है ना, आर का संभावित मान 0, 1 और 2 तक पॉसिबल था। तो जब भाई मेरे आर का मान 0 हो तो ए का मान, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर इधर आइए ए बराबर बी को अब क्या माने, देखिए तो वहाँ पे 3 माने, क्यू का क्यू, यहाँ पे आर कितना है भाई 0 है, तो ए बराबर क्या हो गया 3Q हो गया ना। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम दोनों तरफ सेम चीज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं सेम संख्या, सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटा सकते हैं, दोनों तरफ वर्क कर सकते हैं, दोनों तरफ रूट चढ़ा सकते हैं, मतलब इक्वल चीज को दोनों पक्ष में मैथ जो है हमको इतना प्रोविजन देता है, आपको इतना छोड़ देता है कि आप कर सकते हैं। अब इधर आइए भाई, ठीक है, इसके पहले यहाँ का चिन्ह वो चलिएगा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आई 3Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 9Q स्क्वायर। 3Q का स्क्वायर मतलब 3Q को 2 बार लेके गुना कर दीजिए, यही आएगा। अब आप क्या कर लीजिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इनमें से 3 कॉमन ले लीजिए, जानते 3 का कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हम 3M का रूप का दिखाना है ना, और 3 कॉमन ले लेंगे तो भाई 3 के बारे में 9 का मतलब है 3 मतलब है क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, जानते हैं भाई। अब क्या करेंगे, अब ए बराबर भाई जो है ना 3, भाई 3Q स्क्वायर का जगह पे लिख देंगे M, ठीक है, इधर कर देंगे जहां M बराबर 3Q स्क्वायर, ताकि 3Q स्क्वायर का जगह पे भाई क्या लिख दिए M, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉरी वेट भाई यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ठीक, तो यहाँ पे क्या कहते हैं बिना स्क्वायर फॉर्म में ही लिखा गया था, ठीक। तो क्या कह रहा है ना कि कोई भी इंटीजर्स का जो स्क्वायर फॉर्म है 3M या 3M+1 का रूप का होता है, ठीक है, तो आर का मान 0 मान के चले तो एक तो आ गया 3M, ठीक है। अब चलिए एक मान के चलते हैं, देखिएगा यू आ जाएगा, है कि नहीं भाई। चलिए देखिए पुनः इसी प्रकार, ठीक है, इसको सीखे तब समीकरण एक मान लीजिए, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर b की जगह पे आप 3 लिखिए, q का q, r का मान कितना माने भाई 1 माने। अब यहाँ से क्या कीजिए, आप जो है भाई मेरे दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, ठीक है। अब वर्क कीजिएगा तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब 3Q प्लस 1 को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दीजिए, तो ए की जगह पे है ना भाई लिख देते हैं आई बी के जगह पे, तो ए स्क्वायर मतलब 3Q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है भाई 3Q, अब प्लस प्लस बोला सॉरी 2ab, तो 2a हो गया, अब b कितना है भाई 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब इधर आइए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सॉरी बराबर 3Q का स्क्वायर 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, Q का Q प्लस 1। अब इसको हमको दिखाना है 3M+1 का रूप का, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर अब बराबर 3 चुपचाप कॉमन ले लीजिए, तो 3 के बारे में 9 का मतलब है 3 मतलब है क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस 3 के बारे में 6 का मतलब है 2 मतलब है क्यू का क्यू, घेर के एक को छाट दीजिए, यानी खाली चौर वाला में कॉमन लिए है क्योंकि ये दोनों 3 के बारे में पड़ता है। अब यहाँ से बन गया, ठीक है, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। अब क्या कीजिए 3 का 3 और समुच्चय की जगह पे m लिख दीजिए प्लस 1, लिख दीजिए जहां m बराबर ताकि 3Q स्क्वायर प्लस 2Q के जगह पे हम यहाँ पे m लिखे कि नहीं लिखे है ना, तो हम लिख दिए जहाँ m जो है ना मतलब जो m लिखे हैं वो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q को माना, ठीक है, माना तो बदले में m लिख दिया, यहाँ पे भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं माना तब तो क्या कहते हैं भाई 3Q स्क्वायर की जगह पे m लिखे तो 3M हुआ, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए, इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। अब बोलिए तो अब समीकरण 1 और 2 से प्रश्न का
दिया हुआ तथ्य प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ। कि क्या कर रहा था कि कोई भी इंटीजर्स का स्क्वायर जो है 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पे भाई अब r का मान 0 एक रखला पे आ गया है तो चाउरो बन रहा है भात, तो 2 गो चाउर निकाल कर टोलिए तो सब निकाल कर टोपाई कीजिएगा तो बचेगा खाए ला खाली मार। अरे भाई r का मान 0 रख के देख लिए, 1 रख के देख लिए, आ गया मतलब आगे भी आएगा, दैट्स क्लियर। तो समीकरण 1 और 2 से प्रश्न का दिया हुआ तथ्य प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है मतलब भाई प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए आप चाहे तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी चीज को प्रयास कीजिए कि अपने अल्फाज में बनाने को, है कि एग्जाम में एग्जामिनर देखिएगा पेपर में भी लिखा रहता है कि प्रश्नों का उत्तर यथासंभव आप अपने शब्दों में ही दें। ठीक है, तो किताब के भाषा में देने की कोई जरूरत नहीं है। और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन, ताकि देखिए इसमें जो है वही कोई भी मतलब इंटीजर्स का घन फॉर्म को दिखाना है कि 9m 9m+1 या 9m+8 का रूप होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए, आपको हम एगो सहूलियत के लिए एक हिंट दे देते हैं कि जगह जगह हम वर्क किए ना वही आपको घन के करना है। अब बी का मान अगर आप देख लीजिए, मैं बी के जगह पे 9 है, 9 लेके चल रहा है फिर भी बन जाएगा, लेकिन 9 जो है 3 से विभाज्य है तब 3 रख के चलिएगा, 3 लेके चलिएगा तो भी क्या कहते हैं प्रमाणित हो जाएगा। तो आपकी इच्छा, आप चाहे तो 9 लेके भी चल सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा क्या कहते हैं लेंदी पड़ेगा, और 3 रख के चलिएगा तो थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। बट जिनका हम बनाए ना 4 सेम उसी बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हमसे जुड़ने के लिए भाई मेरे आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने भाई के ऊपर दुलार और प्यार ऐसे ही बनाए रखें।